कारगिल विजय दिवस, वीर सपूतों को किया गया याद। जोश से भर देने वाली है कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा। पाकिस्तानी घुसपैठ से लेकर कारगिल विजय तक क्या हुआ था। आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी, तब से लेकर अब तक इंडिया ने कई वॉर लड़े, जिनमें इंडियन आर्मी के सैनिकों के पराक्रम और जांबाजी की कई सारी कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लोगों की जुबान पर है। इन सभी युद्धों में से कारगिल युद्ध का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने ये लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को पटखनी दी, वो भुलाया नहीं जा सकता है। वजह यह है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए इंडिया के बॉर्डर में घुस आए थे और ऐसे दुर्गम जगह पर कब्जा कर लिया था, जहां भारतीय सैनिकों का पहुंच तक पाना असंभव सा दिख रहा था। फिर भी भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेक देने पड़े थे। तो चलिए जानते हैं इंडिया ने कारगिल वॉर पर कैसे कब्जा किया था। आगे बताई गई 5 बातों में छिपी है कारगिल वॉर की पूरी कहानी। पाक ने खराब मौसम का उठाया फायदा। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट का फायदा उठाया था। जम्मू कश्मीर में हर साल ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से भारतीय सेना ऊंचे चोटियों से नीचे उतर आती है। 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इसी मौके का पाकिस्तान ने फायदा उठाया और भारतीय सीमा में घुसकर उन चोटियों पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारतीय सेना को इस मामले में चरवाहों ने मदद की। उन्होंने जब पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा तो सेना को इसके बारे में बताया। हालांकि ये सच तो था ही, लेकिन सेना को भी ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसे मौसम में भला कोई उन इलाकों तक कैसे पहुंच सकता है। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। फिर भी भारतीय सेना ने इतना भर जरूर सोचा कि कुछ आतंकी बॉर्डर क्रॉस कर आए होंगे, जिसके बाद सच का पता लगाने के लिए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को एक टुकड़ी के साथ चोटी पर भेजा गया। सौरभ कालिया ने जो कुछ देखा वो विश्वास से परे था, लेकिन सच तो यही था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा जमाए बैठे हैं। जिसके बाद सौरभ कालिया ही वो पहले शख्स बने जिन्होंने घुसपैठ की पुख्ता जानकारी इंडियन आर्मी को दी। आर्मी को सूचना देने के बाद वो अपने दल के साथ दुश्मनों से भिड़ गए, लेकिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को दुश्मनों की इस पुख्ता तैयारी की जानकारी नहीं थी। इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए। वहीं सौरभ कालिया को दुश्मनों ने बंदी बना लिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया से बर्बरता और जंग की तैयारी। बंदी बनाने के बाद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को पाक सेना ने कई दिनों तक टॉर्चर किया। इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ हद पार कर देने वाली बर्बरता की। उनके पूरे शरीर को क्षत विक्षत कर डाला, उनकी आंखें तक निकाल ली गई, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। वहीं जब लेफ्टिनेंट कालिया की सहन शक्ति खत्म हो गई, तब उनके प्राणों ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया और वो देश के लिए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कालिया के साथ हुई बर्बरता की कहानी जब इंडियन आर्मी तक पहुंची, तब भारतीय सैनिकों के खून में उबाल मारने लगा। फिर क्या था, जंग की तैयारी शुरू हो गई, जिसमें हर चोटी पर फतह के लिए टीमें बना दी गई। कारगिल वॉर का ऑपरेशन विजय। जंग की तैयारी हो जाने के बाद कारगिल में विजय पताका फहराने के उद्देश्य से 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय का ऐलान किया गया। फिर क्या था, भारतीय सेना की टुकड़ियों ने कारगिल के अलग अलग जगहों पर चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन उन पर लगातार गोलीबारी और बमबारी करते जा रहे थे। युद्ध के दूसरे दिन हमारे कई सैनिक शहीद भी हो गए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। काफी नुकसान सहते हुए वो आगे बढ़ते रहे। ऐसे में कारगिल युद्ध की शुरुआत में भारतीय सेना को बेहद नुकसान झेलना पड़ा था। रणनीति बदल कारगिल की चोटियों पर फहराया तिरंगा। शुरुआती जंग में काफी नुकसान सहने के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली, जिसने ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया। फिर क्या था, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ही नहीं, भारतीय सेना के हजारों जवान और उनके अफसर पाकिस्तानी फौज पर टूट पड़े, जिसका रिजल्ट दिन ब दिन भारत के पक्ष में दिखने लगा। इंडियन आर्मी के जवान शहीद होते गए और उनकी शहादत का तुरंत बदला जंग के मैदान में ही
लिया जाने लगा। कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी का इंडियन एयरफोर्स ने भी बखूबी साथ दिया। 60 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के सैकड़ों जवान शहीद हो गए, लेकिन अपनी मिट्टी का एक भी कण हाथ से जाने नहीं दिया। वहीं इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 700 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, इस जंग में पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहे सैकड़ों आतंकियों को भी मार गिराया गया। फिर वो दिन आया और वो तारीख जंग के इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। 26 जुलाई को कारगिल वॉर में भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल के हर उन चोटियों पर तिरंगा लहराने लगा जिन पर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।